वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो स्टडी से थोड़ा हटके है। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस के बारे में। एक्चुअली गाइस काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है कि एलटी ग्रेड में आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। टीजीटी पीजीटी के काफ़ी सारे राइटर्स आपको पढ़ने होते हैं एलटी ग्रेड के अंदर, लेकिन सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं। काफ़ी सारे जो राइटर्स या पोएट हैं वो थोड़ा हटके हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। और टीजीटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि आपको क्या एलटी ग्रेड के अंदर पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है गाइस। और इसी के साथ ये भी बता देती हूँ कि मैं एलटी ग्रेड की तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ। एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू कर रही हूँ गाइस। तो आपको जो है जो भी बताती हूँ वही आपको पढ़ना है, तैयार करना है, ठीक है। तो इसमें सारी डिटेल्स है एलटी ग्रेड के सिलेबस को लेकर के। और ये भी बता देती हूँ गाइज़, मैं आपको तैयारी शुरू कर रही हूँ एलटी ग्रेड की भी। टीजीटी पीजीटी की तो मैं करा ही रही हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग बीच बीच में जो अलग राइटर हैं, कुछ जो कॉमन राइटर हैं वो तो आपको आपके टीजीटी पीजीटी में होते ही रहेंगे क्योंकि उसके सिलेबस में भी हैं। बाकी जो कुछ अलग आपके पोएट या फिर राइटर्स हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अलग अलग से मैं टॉपिक डालती रहूँगी, जो थोड़े डिफरेंट टॉपिक हैं वो मैं डालती रहूँगी एलटी ग्रेड को लेकर के, ठीक है। तो शुरू करूँगी मैं बहुत जल्दी इसकी तैयारी, और जल्दी से आपको वीडियो मिल जाने वाली है गाइज़। और अगर आप भी करना चाहते हैं एलटी ग्रेड की तैयारी तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में हम लोग तैयारी करेंगे। टीजीटी पीजीटी की भी मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप लोगों को करा रही हूँ, सारे पोएट या राइटर्स की। तो यहाँ पे गाइज़ इसी के साथ साथ हम एलटी की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से राइटर कॉमन हैं और कौन से डिफरेंट हैं जो आपको एलटी में पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए की। अगर हम लोग बात करेंगे तो अनसीन इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 2 पोर्शन होते हैं, पता है आपको। ग्रामर आता है, और जो फर्स्ट लैंग्वेज या ग्रामर जो भी आप कहेंगे उसको, और दूसरे में हमारा लिटरेचर आता है, ठीक है। तो गाइज़ इसके रिगार्डिंग सेक्शन फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे, और हाँ 2 पार्ट में पेपर आता है ये भी बता दूं। 30 क्वेश्चंस का आपका जो है जीके आएगा, जीके जीएस करंट और जो भी स्टैटिक जीके है वो सब कुछ उसमें आता है 13 नंबर का। और जो हमारा कम से कम 120 का जो पोर्शन है, पूरा पेपर 150 का आता है, 150 मार्क्स का आता है। और उसमें से आपको 120 जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके ग्रामर पोर्शन या फिर जो भी लैंग्वेज पोर्शन है, और जो आपका लिटरेचर पोर्शन है उसमें से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक्शन 1 फर्स्ट में जो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो अनसीन प्रोज एंड पोइट्री आती है यहाँ पे। पैसेज आएगा आपके लिए, प्रोज का भी आ सकता है, पोइट्री का भी आ सकता है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपके लिए एक पैसेज जरूर आएगा, ठीक है, पोएम का भी और पोइट्री का भी, पोइट्री का भी और प्रोज का भी। इसके बाद ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में से क्या आता है? ग्रामर में आपके पास पंक्चुएशन आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेबुलरी, टेंसेज, नरेशन और कंडीशनल सेंटेंसेज आएंगे, कॉन्कर्ड आएगा, फ्रेजल वर्ब्स आएंगे एंड ऑडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। तो शी में जो पॉइंट में बात करी जाती है वो ट्रांसलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसमें से भी काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस वगैरह, मतलब जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो भी आता है कि वो कोई एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। और डी पॉइंट में देखें तो लेटर राइटिंग और लेटर डायलॉग नोटिस वगैरह में से भी काफ़ी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट। सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें बात करेंगे हम लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में, लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे गाइज विद स्पेशल रेफरेंस टू एलिगरी, इसमें से क्या क्या आ सकता है? जो लिटरेरी मूवमेंट है आपकी उसमें से क्या क्या आ सकता है? आपका एलिगरी आएगा, बेलेड आएगा, ऑड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, ये सब कुछ आपको पता भी है, बहुत चीज़ें आपको पता है इसके बारे में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉमन सा इसका सिलेबस है। और एक बात इसमें बहुत अच्छी है गाइस, बहुत लिमिटेड है। जैसे टीजीटी में तो आपको लिमिट ही नहीं है कि आपका राइटर्स का कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क आपको पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, कहाँ से कोई लाइन आ जाए, तो आपको पता नहीं होता। लेकिन इसमें ना एक लिमिट है, जो एक लिमिटेड यहाँ पे सिलेबस है कि जो राइटर है उसके सारे वर्क्स तो आपको पता होने चाहिए, लेकिन जो डिटेल्ड में आपको पढ़ने हैं वो 1-2 वर्क्स या 2-3 वर्क जो भी है वो ही आपको पढ़ने हैं, उसी में से डिटेल में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, मॉक एपिक है, हीरोइक कपलेट है, लिरिक है, एलेजी, ये सब कुछ मैंने भी पढ़ाया है अपने चैनल पे। आप
प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी इसमें दी हुई हैं, ठीक है। अदर स्टेंजा फॉर्म्स आएंगी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स एंड राइम मीटर, डिड ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस एंड वन एक्ट प्लेज, ठीक है। बायोग्राफी के बारे में आएगा, ऑटोबायोग्राफी, पता है आपको ये सब कुछ, मेमोआर, ट्रेवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पॉइंट्स आएगा, रोमांटिसिज्म की बात कर लेंगे, प्री रेफेलाइट्स, मॉडर्निज्म और इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड सरियलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को। तो गाइज इसमें जो भी कुछ दिया है ना, तो एक एक चीज़ को आपको इसमें देख करके तैयार करना है कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पोइट्री में से क्या क्या आ सकता है। तो ये तो बात थी लिटरेरी टर्म्स वगैरह की कि उसमें से क्या क्या आता है। अब बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में से क्या क्या आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पोइट्री में ट्रेंड एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री, जो भी पोइट्री से रिलेटिव मूवमेंट्स चले हैं, ट्रेंड्स चले हैं, ठीक है, वो सब उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले बात, शेक्सपियर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो शेक्सपियर की बात करें तो यहाँ पे सोनेट नंबर 29 आएगा इनका, कि वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज, एंड सोनेट नंबर 138 को आपको डिटेल में पढ़ना है। वैन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। सब कुछ शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए, बट जो पोइट्री आपको पढ़नी है वो ये दो इंपॉर्टेंट पोएम है, 29 और 138, ठीक है। अब बात करते हैं मिल्टन की। मिल्टन का ऑन हिज ब्राइटनेस आपको पढ़ना है और पैराडाइज लॉस्ट आपको पढ़ना है। बुक फर्स्ट पढ़नी है पैराडाइज लॉस्ट की, बुक सेकंड और 1 से 26 तक, ठीक है। अब जॉन डन की बात करते हैं। जॉन डन का आपको कैनोनाइजेशन पढ़ना है, काफ़ी बढ़िया पोइट्री है कैनोनाइजेशन। पॉप्स की बात करें तो रेप ऑफ द लॉक कैंटो फर्स्ट में से क्वेश्चन बनेंगे। ग्रे की बात करें तो एलिजी रिटर्न, ये पहले भी पढ़ी हुई है आपने, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, बहुत चीज़ें तो आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने पढ़ रखी हैं और फैमिलियर हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो यहाँ पे टिंटन एबी की बात करेंगे हम, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की बात करेंगे, और काफ़ी कुछ यहाँ से बनेगा, ठीक है। पर्सी बेसी सैले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो जो नेक्स्ट है हमारा पीबी शैली में से क्या क्या आ सकता है, और टू वेस्टमीर आएगा इसका, और टू आ स्काईलार्क। ये दो पोएम आपको डिटेल में पढ़नी है। कौन कौन सी, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, कहने का मतलब कि और टू द वेस्टमीर, टू आ स्काईलार्क। जॉन कीट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जॉन कीट्स की हम लोग बात करें तो जॉन कीट्स में से आपको ओडोना ग्रेसियन अर्न पढ़ना है और ला बिलेडेम्सा मर्सी पढ़ना है, ठीक है। अब टेनिसन की बात करें यहाँ पे, तो टेनिसन का ब्रेक 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 आपको पढ़ना है और यूलिसिस पढ़नी है। ब्रेक 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 ही एक लिरिक है, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस पढ़ना है और प्रॉस्पिके, ये दोनों पोएम इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है लाइन बाय लाइन, ओके। अर्नोल्ड की बात करें तो डोवर बीच और मेमोरियल वर्सेस एलिजी हैं दोनों, हर हाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट WB यीट्स को पढ़ना है। देखिए ये जो आपने पीछे देखे हैं ना, काफ़ी सारे राइटर्स आपको TGT PGT में भी कॉमन नज़र आ रहे होंगे। अब तक तो सारे ही कॉमन आए हैं, बस एक जॉन डन अब तक अलग आया है, ठीक है। अब देखिए WB यीट्स आपको पढ़ना है, TGT PGT में नहीं है। तो द सेकेंड कमिंग की बात कर लेंगे, सेलिंग टू बजेंटियम की बात कर लेंगे। इनको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और मैं आपको एक एक चीज़ अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। TS इलियट की बात करें तो द वेस्टलैंड की यहाँ पे हमको पढ़ना है। TS इलियट हमारा PGT में भी है। WH ऑर्डन हमारे नहीं है, तो ये थोड़े डिफरेंट है, तो इनको आपको पढ़ना है इन मेमोरी ऑफ WB येट्स। ये इनका जो ये वर्क है इसको आपको पढ़ना है। टेड हग्स की बात करें तो ये भी हमारा PGT में नहीं है। क्रॉ अलाइट्स पढ़ना है इनका। फिलिप लार्किन का वॉन्ट्स पढ़ना है, ठीक है। चलिए विटमन्स की बात करें तो ये हमारे हैं, और ये देखिए इनकी पोएट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे PGT में है। विटमैन और ओ कैप्टन माई कैप्टन आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, 12th में भी था इनका ये जो पोएम है। और एमिली डिकन्सन की बात करें तो इसका सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट पढ़ना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ना है आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बचेस पढ़नी है, ये PGT के भी राइटर हैं। और स्टॉपिंग बाय द वुड्स पढ़ना है, जो कि किसको पसंद थी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स, पंडित जवाहरलाल को बहुत ज़्यादा पसंद थी ये। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो यहाँ पे गीतांजलि आपको पढ़ना है 11th, ठीक है। लीव द चेंजिंग एंड 12th, 11th पोएम और 12th पोएम, लीव द चेंजिंग और फ्रूट गैदरिंग, ये आपको कवर करने हैं। तो देखा आपने, मतलब एक एक वो दिया हुआ है कि कौन सी किस राइटर का कौन सा वर्क आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।
चलिए, तो बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप क्लैरिटी एक आएगी कि आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है और इसके अकॉर्डिंग आप एक एक चीज़ को लेते हुए चलना। ठीक है गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक, ताकि जिन लोगों को भी ज़रूरत है तो उन लोगों तक ये मेरा पहुँच पाए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं निसिम इज़ेकिल। निसिम इज़ेकिल जो है वो हमारे पीजीटी में भी हैं और इनका जो आपको पढ़ना है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, बहुत प्यारी पोएम है, और फिलॉसफी, ये दोनों ही आपको पीजीटी के लिए भी कॉमन इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। कमला दास भी हमारी जो है, इनका एन इंट्रोडक्शन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपको पढ़ना है। ए.के. रामानुजन का आपका ओबिचरी पढ़ना है एंड डेरिक वॉलकॉट का आ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें से 2 राइटर आपके अलग निकले हैं, 2 सेम निकले हैं जो हमारे पीजीटी में भी हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ड्रामा। तो ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारी पोएट्री थी और आगे हमारा प्रोज ट्रैक्ट जो था वो हमने देखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ड्रामा। ड्रामा में से आपके लिए क्या क्या आ सकता है, तो इसकी बात कर लेंगे हम ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स ड्रामा को लेके जितने भी हुए हैं। शेक्सपियर की बात करेंगे तो शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है हमारे पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये तीनों वर्क आपको बहुत डिटेल्ड में पढ़ने हैं एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये आपको पढ़ना है। ड्राइडन का ऑल फॉर लव आपको पढ़ना है और बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन आपको पढ़ना है गाइज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाल्सवर्दी का। गाल्सवर्दी का जस्टिस पढ़ना है। गाल्सवर्दी हमारे टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के भी हैं और यहाँ पे हमारे एलटी के भी हैं। तो इसका जस्टिस मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत क्लियरली मैंने समझाया हुआ है जस्टिस को और उसकी स्टोरी आप देख सकते हैं, समरी। तो हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी बहुत प्यारा है, मैं जल्दी ही आपको ये देने वाली हूँ। यूजिन ओनिल का द हेयरी ऐप, आर्थर मिलर्स का ऑल माई सन्स एंड और गिरीश कर्नाड का हयावदना, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ओके गाइज, नेक्स्ट की बात कर लें तो प्रोज एंड फिक्शन में से क्या क्या आ सकता है। तो हमने देखा लिटरेरी मूवमेंट्स वगैरह, लिटरेरी टर्म में से आपका क्या क्या आ सकता है और पोएट्री फॉर्म्स वगैरह होती हैं। फिर आपने देखा कि आपका जो पोएट्री में से क्या क्या आ सकता है। फिर हमने ड्रामा की बात करी और अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोज और फिक्शन की। प्रोज और फिक्शन में आपका शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, ऐसे आ जाते हैं, नॉवेल्स वगैरह। तो देखते हैं फ्रांसिस बेकन का आपको ऑफ स्टडीज़ पढ़ना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं इनके ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, आपने बीए में भी पढ़ा होगा इनको, राइट। तो एडिसन्स की बात करें तो एडिसन को भी आपने बीए में पढ़ा है, तो सर रोजर एट होम पढ़ना है इनका और विल विम्बल पढ़ना है इनका। ठीक है, अब हम बात करें स्टील की, तो स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। और लैम्प का ड्रीम चिल्ड्रन, ओके, ड्रीम चिल्ड्रन। लैम्प हमारे किस में है, पीजीटी में भी है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस पढ़ना है आपको। बर्टन रसेल का द रोड टू हैप्पीनेस और रिचर्ड राइट का 12 मिलियन बैक वॉइसेस पढ़ना है। और महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ आपको पढ़ना है। ये तो कहानी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ऑडियो बुक सुन सकते हो आप, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ की अवेलेबल होती है सब जगह। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चीज़ें थी गाइज। अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। महात्मा गांधी का मैंने बता दिया। जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको। और डब्ल्यू.एस. मॉगम का द लेंचोन पढ़ना है आपको, लंसियोन या लेंचोन, जो भी आप इसको पढ़ेंगे। अनीता देसाई का आ फेयरवेल पार्टी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आ फेयरवेल पार्टी। और इसकी बात करें कैथरीन मैंसफील्ड की, बहुत प्यारा है द फ्लाई, ये आपको मतलब डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। आगे देखें, ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, जैन ऑस्टिन का आपको पढ़ना है प्राइस एंड प्रेजुडाइज, बहुत प्यारा वर्क है, ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। डिकन्स की बात करें तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डिकन्स हमारे पीजीटी में भी है, हार्डी भी हमारे पीजीटी में है। हार्डी का आपको द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ना है, तो द ग्रेट मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आपको मेरी उस पर मिल जाएगा। ठीक है, हार्डी का जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म पढ़ना है आपको। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे और गोल्डिंग्स का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आपको पढ़ना है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताती जा ही रही हूँ। तो ये बहुत क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि आपको, सॉरी ये हो गया है,
नहीं, हाँ गोल्डिंग तक हम आ गए थे। चलिए अब इसकी हाउथॉर्न्स की बात करें तो यहाँ पे द स्कारलेट लेटर पढ़ना है आपको। हाउथॉर्न जो स्कारलेट लेटर जो ना ये थोड़े वैसे वर्क हैं जो सेक्सुअली चीज़ों पे ये थोड़े से बेस करते हैं। अब हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंगवे अर्नेस्ट हेमिंगवे आपके पीजीटी में भी हैं, तो ओल्ड मैन एंड द सी आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। स्टीनबेक का द ग्रेप्स ऑफ द रेथ पढ़ना है। राजा राव का कंथपुरा, आर के नारायण की द बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ना है। और कमला मार्कंडेय टू वर्जिन्स, ठीक है, कमला दास और कमला मार्कंडेय अलग हैं, ये भी याद रखना। टू वर्जिन्स आपको कमला मार्कंडेय का पढ़ना है। और चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो यही था गाइज हमारा एलटी का सिलेबस। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अब बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको एक क्लैरिटी मिल जाए कि उनको किस तरीके से पढ़ना है और फिर वो अपनी तैयारी शुरू कर सकें। और एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है या नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं तैयारी कराऊँ एलटी ग्रेड की और कितना मुझे सपोर्ट मिलता है इस वीडियो के लिए, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कराना चाहिए तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको एक एक टॉपिक दूंगी जो एलटी ग्रेड से रिलेट करता है। और बिल्कुल टेंशन या घबराने की बात नहीं है, हम लोग जम के तैयारी करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ओके गाइज, ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए गाइज। थैंक यू सो मच।